नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने होली पर बड़ा बयान दिया। संजय निषाद ने कहा कि जिन लोगों को होली से दिक्कत है वह देश छोड़कर कहीं और चले जाएं। संजय निषाद के बयान से हड़कंप मच गया। साथ उन्होंने कहा कि होली आपसी समरसता और भाईचारे का पर्व होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और अगर किसी को समस्या है तो वह इस देश को छोड़कर बाहर जा सकता है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी, सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार लड़े थे तो हाफ हुए थे, अब की बार लड़ेंगे तो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। संजय निषाद ने पत्रकारों की सुरक्षा की भी पुरजोर पैरवी की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, साथ ही पत्रकारों से जुड़े हुए मामलों में कार्रवाई भी होनी चाहिए। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। कोई दिक्कत? मैंने कहा भाई बताओ, मैं तारीख का न्योता भी देना था, क्योंकि ये फतेहपुर जो है इलाहाबाद प्रयागराज मंडल का जिला है, इसलिए ये प्रयागराज वासी प्रयागराज निषाद राज की भूमि कहते हैं। ये स्वर्ग की भूमि है, नजदीक है, जिसमें न्योता भी देना था, इन्हें तैयार भी करना था कि आप लोग पूरे देश दुनिया में जैसे कुंभ में आए थे, करोड़ों लोग प्रतिनिधित्व हुआ, तो इस बार करोड़ों के लाखों की संख्या में जब पूरे देश अब नहीं बल्कि और देशों से लोग आएंगे, तो फतेहपुर के लोग पहले से भी निषाद पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, मंत्री जी स्वागत करें, उसको पार करें। अगर भगवान राम को पार किया हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, तो हम तो चाहेंगे कि जो नाव में छेदा करने वाले विभीषण है तो पहले उन्हें हटाया जाए। वो कम से कम 43 सीट हराने वाले विभीषण जितने ठेकेदार थे निषाद समाज के कि हम सब डलवा देंगे। हम कहते थे झगड़ा भरवट मौका पीले का कोई बात नहीं बोल देते कि आरक्षण का मुद्दा आना। तो ऐसे विभीषण जो सपा बसपा कांग्रेस में मलाई खाते थे तो फिर भाजपा में मलाई खा रहे हैं और ऐसे सलाहकार बन गए हैं कि 43 सीट हम लोग हार गए, तो आप नहीं हारे आगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी एक सेना है, भाजपा की सेना, निषाद पार्टी की सेना, सुहेलदेव भैया का सेना है और जो हमारे आशीष पटेल की सेना, चारों सेना लगेगी तो हारी सीट फिर जैसे हमने 15 सीटों में से 11 सीटें हारी थी और 9 जीत कर दी थी और 2 सीट जो हारा था वो भी 2000-3000 वोट से हारे थे हम, उसमें भी थोड़ा सा खेला हो गया था। नहीं तो हम 11 जीते, हमारा स्ट्राइक रेट 15 में जीतने में 11 है। तो मैं चाहता हूँ हारी हुई सीटें दे दी जाए, हम लोग उसे जीत में बदलेंगे। जीत के लिए मित्र बने हैं, जीत के लिए सहयोगी बने हैं, तो कैसे जीतेंगे तो हमको बोलना ही पड़ेगा ना, और उससे चर्चा चल रही है। इस बार संभल की होली और शांति का संदेश है। कोई भी धार्मिक पुरुष लड़ना नहीं चाहता, अपने दिल में सद्भाव लेके आता है। ये तो नेता लड़ाते हैं, तो नेता लड़ाते हैं और कुछ सिरफिरे लोग हैं जो चाहते हैं अशांति है। तो योगी की सरकार है, यहाँ तो शांति रहेगी, जो जिस लायक होगा वहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में जिसको होली नहीं पसंद है, भाई रंग तो रंग है ना। हम तो कहते हैं मुसलमान ही तो सबसे ज़्यादा कपड़ा रंगता है, सबसे ज़्यादा रंग तो ही रंगीन कपड़ा पहनता है, सबसे ज़्यादा रंगीन मकान बनाता है। तो एक दिन होली के दिन भी रंग अगर उसको लग जाए तो कौन सा दर्द है। तो इसके मतलब जिसे रंग नहीं पसंद है वो तो सीओ साहब ने कहा घर में रह जाए। हम तो कहते हैं उन्हें जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना, ये तलवार से त्यौहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्यौहार बनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए, क्योंकि इस देश में तो भारतीय संस्कार तो मानना ही पड़ेगा। हर धर्म का हम इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप 52 पूरे साल में 52 दिन आप त्यौहार मनाओ, हम प्रेम से रखें। एक दिन इनका त्यौहार मना तो उसमें सिर्फ नहीं, आप उसके लिए आगे प्रेम से रखिए। तो कहते हैं कि कोई रंग लगा दिया तो प्रेम से रंग लगा रहा है, गाली थोड़ी दे रहा है। तो रंग है, रंग को स्वीकार करिए, देश की व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम करा रहे हैं, गरीबी दे रहे हैं हाथी वाले, गरीबी दे रहे हैं साइकिल वाले, गरीबी दे रहे हैं कांग्रेस वाले, बटने बेचारे दबा रहे हैं। बदले में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से भी खराब है और दशा वो खराब कर रहे हैं। इनके बेटे को डॉक्टर इंजीनियर हम बना रहे हैं, शिक्षा हम देने जा रहे हैं, तो कौन सा गलत कर रहे हैं। वो नेता बीच में है। अब तो मुसलमान भाइयों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, किसी देश की धर्म बदल दिए, ठीक है, इस धर्म में हम प्रेम से रहें, लेकिन इस देश की, इस राष्ट्र के ही उनके पिताजी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इसी उम्मीद के साथ हम लोग उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारी सरकार सबको समान से हमारे यहाँ खुद ही मत्स्य विभाग में ढेर सारे योजनाएं का लाभ मैंने दिया हूँ। आज के दिन में हमारे ढेर सारे अधिकारी हैं, भेदभाव तो करते हैं ना। आज के दिन मैं चाहता हूँ कि ये त्यौहार
सौहार्द बना, दोनों दिन एक ही दिन तो पड़े। क्या मानते हैं कि सीओ साहब का जो बयान था वो सही है? मैं कह रहा हूँ कि भाई जिनको पसंद न हो, तो इसका मतलब जिसको पसंद नहीं है उसके दिल में खोट है, दिल में काला है, दिल में दूसरे धर्म के प्रति नफरत है, तो नफरती लोग बाहर नफरत फैलाने क्यों आएंगे? वो घर में पड़े रहे। हम तो प्रेम वाले हैं ना, अब प्रेम वाले तो कभी नफरत फैलाएंगे। सीएम ने भी समर्थन किया। आवाज़ उठाता रहा कि इस तरीके से किसी जांच एजेंसी को किसी की चीज़ की खुलासा करने में सालों लगता हो और पत्रकार बंधु खतरा मोल लेकर उसे अपने कलम से पहले भी घोषित कर देता शंका, और लिखने के बाद उस पर एजेंसियाँ जांच करती हैं। ऐसे पत्रकारों के साथ इस तरीके का मनोभाव नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस पर हम लोग खेल व्यक्त करते हैं और चाहते हैं पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, पत्रकारों की एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरीके से पुलिस को है वो भी उसी क्षेत्र में, जज को है, तो पत्रकार भी इस लोकतंत्र का एक अंग है, उसे भी कम से कम इस तरीके की सुरक्षा मिले, उसको भी इस तरीके की संवैधानिक तरीके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिले कि इसे निर्विरोध रूप से निर्विवाद रूप से अपनी पत्रकारिता कर सके और समाज और सरकार की आवाज़ को आगे कर दे। क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसा है कि सरकार की आवाज़ को जनता तक पहुँचाता है और जनता की दर्द को सरकार तक पहुँचाता है, जिसे हम दूर करने में हम आसानी होती है। तो इसमें हम चाहते हैं कि पत्रकार बंधु आगे ऐसी घटना न घटा। बीजेपी में रह के कांग्रेस का काम करते हैं, तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं, अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल ओढ़े हैं, मौका लगते हैं कर देते हैं। एक दरोगा देख लो, बाधा क्या ठिका हुआ है, मतलब गलती से कमिश्नर ने उस ठेके को स्टे कर दिया था। राजस्व परिषद ने पैसा लिया राजस्व में, राजस्व की हानि न हो, राजस्व परिषद ने उस कैंसिलेशन स्टे को खत्म कर दिया। नहीं, जिसने ठेका लिया मछली मारे। और यहाँ जो है एसपी दरोगा ने जाल रख लिया, तो फिर निषाद को नाराज कर दिया। अब दरोगा कह रहा है कि एसपी महोदय का प्रेशर है। अरे बाधा ने पैसा ले, बाधा का प्रकरण इस जिले से क्या मतलब है? इसके मतलब एसपी पार्टी बन के निषाद को, एक तो ऐसे हार गए हैं फतेहपुर, तो ऐसे अधिकारी हरा रहे हैं, निषाद गुस्से में जाए वोट दे दे। तब तो चाहते हैं ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर। मैं तो मुख्यमंत्री शिकायत करूंगा उसका कि ऐसे लोगों को नहीं हटाएंगे तो सब हार जाएंगे, क्योंकि मामला बाधा का, पैसा सरकार ने लिया है तो ठेका क्यों बंद करेंगे भैया? वही माफिया मांग रहे हैं। इद्रीस था, इरफान था, यही दो माफिया थे, आगरा से लेकर इलाहाबाद मारते थे। मैंने उनके माफियागिरी खत्म कर दिया, हर 5-5 किलोमीटर पर समिति बना दी, तो अब वो माफिया मार नहीं पा रहे कुछ लोग। तो माफिया खत्म करने के लिए हमारी कमर कर सकते हैं। तो जो अधिकारी माफिया के साथ रहेगा वो पद पर रह सकता है क्या? अभी मैंने जनप्रतिनिधि दोनों लोग आए, मैंने इनसे कहा भाई ये क्या चल रहा है, इनको इनके खिलाफ लिखे तो ऐसे अधिकारी जो है कैसे रहेंगे जिले में? जो जनता के काम करे, अपराधी से मुक्त रहे, विरोधी जितना भी राजस्व का जो हानि करना चाहता वो दूर। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में राजस्व आए, हम चाहते हैं उस पैसे का विकास हो, इसलिए ऐसे लोग हैं। हम तो आपको बता दिया ना। मंत्री जी अगर 2017 में आए थे, साइकिल और कांग्रेस, साइकिल हाथ आई थी ना, हाफ हो गई। एक बार और आ जाए, इस बार साफ हो जाएंगे। हाथी और साइकिल एक साथ थे ना, हाथी भी गिर गई, साइकिल पंचर हो गई। इस बार सब हवा में निकल जाएगा। निषाद हैं 18% मुसलमान है, 18% निषाद हैं। ये जय निषाद राज, जय श्री राम के साथ रहने वाले हैं, इसलिए कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना।